नेट के उकसाने की वजह से क्रिट बाहर आ जाता है, जहाँ पर इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त वाली फ़ाइट चल रही थी। क्रिट नेट से कहता है कि इन सब के बीच में वो वॉन को न घसीटे। तब नेट क्रिट से कहता है, गलती मेरी बहन की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे तुम लोगों ने इन्वॉल्व किया ना। एंड यहाँ पर दोनों के बीच में फ़ाइटिंग ज़बरदस्त वाली चल रही थी। दोनों एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे। उन दोनों का झगड़ा बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब बीच में वॉन को कूदना पड़ता है और उन दोनों के झगड़े को शांत करवाना पड़ता है। तभी एक बंदा आता है जो क्रिट को बताता है कि नदी का बांध टूट गया है, जिसकी वजह से अब गाँव वालों की जान खतरे में है और फसलें भी बर्बाद हो सकती है। क्रिट के बारे में सुनकर वॉन उसकी हेल्प के लिए जाती है। नेट नहीं चाहता था कि वॉन क्रिट के साथ जाए, इसी वजह से वो मना करता है। वॉन के ना मानने पर नेट उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि उसने तुम्हें कितने पैसे दिए जिसकी वजह से तुम उसके साथ जा रही हो, मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा। वॉन को बुरा लगता है कि नेट उसे इस लेवल वाली औरत समझ रहा है। वो उसे थप्पड़ मार देती है। नेट गुस्से में घर आता है। वो अपनी सिस्टर के रूम में था, जहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है। नेट की सिस्टर जब भी कोई बुक को कंप्लीट करती थी तब उसके बारे में वो नेट को ज़रूर बताया करती थी और सही और गलत में फ़र्क करना भी सिखाती थी। अब यहाँ पर अपनी बहन के बारे में सब कुछ याद करके नेट को बुरा लग रहा था कि उसे वॉन पर इस तरीके से इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि गांव वालों को अलर्ट करने की ज़रूरत पड़ गई थी ताकि वो अपनी जान की हिफाजत कर सके, जिस पर वॉन कहती है कि वो जा कर के गाँव वालों को अलर्ट करेगी। क्रिट वॉन को नहीं भेजना चाह रहा था, लेकिन वॉन के फोर्स करने पर क्रिट को उसे भेजना पड़ता है। वॉन जिस घोड़े पर बैठकर जा रही थी, थोड़ी दूर जाने के बाद वो घोड़ा एकदम बेकाबू हो जाता है और वॉन को ज़मीन पर गिरा देता है। एंड यहाँ पर नेट भी क्रिट की हेल्प करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर उसे वॉन के बारे में मालूम पड़ता है कि वॉन का घोड़ा तो वापस आ चुका है, लेकिन वॉन नहीं आई है, जिसकी वजह से दोनों परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर नेट क्रिट से कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ की जिम्मेदारी देखो, मैं जाकर के वॉन को ढूंढता हूँ, जैसा भी रहेगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा और मेरे कुछ बंदे भी आए हैं जो तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये कहकर वो वॉन को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है, जहाँ वॉन उसे बेहोश हालत में मिलती है। वो परेशान होता है और वॉन को सीधा अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ पर उसने वॉन को अपने ही रूम में लिटाया था। इस बात पर दाऊ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो वहीं पर नेट कहता है, इस वक्त मैं कोई सीन क्रिएट करने के मूड में नहीं हूँ, इस वक्त वॉन की केयरिंग की ज़रूरत है, आप लोग यहाँ से जाओ। डॉक्टर आते हैं, वॉन का चेकअप करते हैं और बताते हैं कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम में वॉन को होश आ जाएगा। साथ ही डॉक्टर का यहाँ पर यह भी कहना था कि वॉन का वो लोग अच्छी तरीके से ख्याल रखें। नेट जब वॉन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था, ये देख करके नच को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपसेट होकर के वहाँ से चली जाती है। इधर नदी के बहाव के पानी को रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से गाँव वालों की जान और फसलों के खराब होने का खतरा दूर हो जाता है। क्रिट नेट के बंदों को थैंक्स बोलता है उनकी हेल्प करने के लिए। तभी वहाँ पर वॉट आता है और वॉन के बारे में बताता है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वॉन बिल्कुल ठीक ठाक है। नाइट में वॉन सो रही थी, उसने डिनर नहीं किया था। नेट कैंडल लेकर के आता है, जिसकी वजह से वॉन डर जाती है, जबकि उसके दूसरे हाथ में खाना था। अब यहाँ पर नेट वॉन से कहता है कि उसने कुछ भी नहीं खाया है, एटलीस्ट थोड़ा सा खा ले। वॉन अपने हाथों से खाना चाह रही थी, लेकिन नेट उसे अपने हाथों से खिलाता है। खाते वक्त वॉन फ़ौरन पानी मांगने लगती है और नेट को बताती है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा नमक है, जिस पर नेट सॉरी बोलता है, आज से पहले मैंने कभी खाना बनाया नहीं था ना, और ये फ़र्स्ट टाइम है, जिसकी वजह से वॉन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। मतलब नेट ने ये खाना मेरे लिए अपने हाथों से बनाया है। वो काफ़ी सरप्राइज थी। इधर दाऊ की जेलिसी का लेवल दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर होते जा रहा था। वो वॉन को देखना भी पसंद नहीं करना चाह रही थी। यहाँ पर दिखाया जाता है दाऊ नच को अपनी भाभी के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी और वो नच को भी ऐसे सपने दिखाने लगती है कि फ्यूचर में वो अपने भाई नेट की शादी उससे ही करवाएगी। आधी रात गए नेट रूम में आता है, जहाँ पर वॉन सोई नहीं थी। वॉन नेट से कहती है कि इस तरीके से उसे नहीं आना चाहिए। नेट कहता है ये मेरा घर है, और वॉन का ख्याल रखने के लिए वो पास के सोफ़े पर सो जाता है। वॉन सोने की कोशिश करती है, लेकिन नींद नहीं आती है। तब नेट उसे स्टोरी सुना रहा था, जिस तरीके नेट को किसी टाइम में उसकी सिस्टर सुनाया करती थी। स्टोरी सुनने के बाद वॉन कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता है, और नेट के फेस पे एक स्माइल थी। आगे दाऊ को दिखाया जाता है, जो कि मलाई को बुलाती है और कहती है कि वो वॉन के बारे में सब कुछ जानना चाहती है कि उसके लाइफ में पास्ट में क्या हुआ है और वो यहाँ पर क्यों आई है। वॉन जब मॉर्निंग में सोकर उठती है, तब उसके लिए नच ब्रेकफास्ट लेकर आती है। वो वॉन से इस तरीके से बात करती है कि मानो वॉन ने उसकी कौन सी स्पेशल वाली चीज़ छीन ली है। हो भी क्यों ना, अब नच जो कि नेट से प्यार करती है और नेट वॉन में इंटरेस्टेड है, ये देख करके उसे बुरा लग रहा था। इसी वजह से उसकी ज़बान से काफ़ी कड़वी वाली बातें निकल रही थी वॉन के लिए। वॉन लाइब्रेरी वाले एरिया में जाती है ताकि कोई अच्छी बुक निकाल करके वो पढ़ सके और अपने माइंड को फ्रेश फील करवा सके,
जहाँ पर उसे नेट की सिस्टर का बहुत सारा लेटर मिलता है। नच के अचानक से आ जाने की वजह से वॉन सभी लेटरों को छुपा देती है। इधर मलाई को दिखाया जाता है जो दाऊ के कहने पर वॉन के बारे में पता करने के लिए आई थी, जहाँ पर वो उस लड़की से मिलती है जिससे वॉन ने कपड़ों को एक्सचेंज किया था। यहाँ पर वो उसे बताती है कि किस तरीके से एक्सचेंज करने के बदले में वॉन ने उसे बहुत सारे पैसे दिए और ये भी बताती है कि उस वक्त वॉन ने वेडिंग ड्रेस को पहना हुआ था। वॉन के हाथों नेट के बिजनेस का हिसाब किताब लग जाता है, जहाँ पर वॉन को कुछ गड़बड़ी सी लगती है। इसी वजह से वो हिसाब किताब करने बैठ जाती है और सब कुछ क्लियर करने के बाद वो यहाँ पर नेट को बताती है कि उसकी कंपनी में पैसों को लेकर के काफ़ी हेरा फेरी की गई है, जिसकी वजह से उसकी कंपनी काफ़ी लॉस सह रही है और इसके बारे में नेट को आइडिया ही नहीं है। नेट को वॉन पर यकीन नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था कि वॉन ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलती कर रही है। तब वॉन पूरे प्रूफ के साथ नेट को शो कर देती है, जिसकी वजह से नेट का भी अब दिमाग खुल जाता है। वो पिछले कई सालों का पूरा पैसों का रिकॉर्ड ला करके वॉन के सामने रखता है और कहता है कि क्या इसमें उसकी वो हेल्प कर सकती है। वॉन नेट की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ ही घंटों में सारा रिकॉर्ड निकाल लेती है और नेट को बताती है कुछ सालों के सही है, लेकिन जब से मलाई उसके हिसाब किताब को संभालने लगी है वहीं से गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से अब नेट को मालूम पड़ जाता है कि बिजनेस के पैसों में घपला मलाई कर रही है। मलाई इस बात को मानने से इनकार कर देती है। जब नेट उसे पुलिस की धमकी देता है तब मलाई सच्चाई उगलती और बताती है कि हाँ, पैसों की हेराफेरी उसी ने की है क्योंकि उसे अपने बीमार भाई के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मैंने कई लोगों से हेल्प की डिमांड की थी, लेकिन किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की थी। मैं डर गई थी कि कहीं आप ना मना कर दें, बस इसी वजह से मुझे ये हेराफेरी करनी पड़ी। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं ये पैसे वापस देने का पूरा इरादा बना कर रखी थी। नेट कहता है एक बार तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, जिस पर मलाई कहती है मैं डर गई थी कि कहीं आप भी ना मना कर दो, अपने भाई के लिए मैंने ऐसा किया। नेट मलाई को जॉब पर तो रखता है, लेकिन अपने घर के दूसरे कामों के लिए। अब हिसाब किताब की लिस्ट में से वो मलाई को हटा देता है। मलाई का भाई आता है जो कि उससे कहता है कि काफ़ी टाइम हो गए और मलाई ने पैसे नहीं दिए, उसे पैसों की ज़रूरत है। मलाई ने झूठ बोला, उसका भाई बिल्कुल ठीक ठाक है। पैसों की हेरा फेरी के चक्कर में कहीं वो पकड़ी न जाए और पुलिस के हवाले ना हो, इसी वजह से उसने नेट से झूठ कहा। नेट को जब मालूम पड़ा कि मलाई का भाई उससे मिलने के लिए आया है तब उसे मलाई पर डाउट होने लगता है, क्योंकि मलाई ने कहा था कि उसका भाई हॉस्पिटल में। अब सच्चाई क्या है ये जानने के लिए नेट मलाई के रूम की इंक्वायरी करना स्टार्ट करता है, जहाँ पर उसे मलाई के खिलाफ सबूत मिलता है, जिससे ये मालूम होता है कि मलाई किसी गैंग से मिली हुई है और ये वही गैंग के लोग थे जो कि नेट के विलेज पर अक्सर हमला किया करते थे। वॉर्ड का कहना था कि वो अभी जा करके मलाई के मुंह से सच्चाई उगलवाएगा। नेट कहता है मलाई सच्चाई उगलेगी नहीं, और वैसे भी मलाई बस एक शतरंज का प्यादा है, बाकी इन सब का लीडर कौन है, इस तक पहुँचने के लिए हमें मलाई का पीछा करना पड़ेगा और मलाई पर नज़र रखनी पड़ेगी। मलाई पर नज़र रखने के लिए क्रीट वॉन से भी कहता है, जिस पर वॉन उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और उस मलाई पर 2400 घंटा नज़र रखूंगी। लेकिन साथ ये भी नेट कहता है कि वो गलती से किसी मुसीबत में ना फंस जाए। कुछ भी करने से पहले वो नेट से पूछे। यह है योंग, वॉन की सबसे अच्छी दोस्त। नैनी उससे मिल करके काफ़ी खुश होती है। वॉन की सौतेली माँ को जब मालूम पड़ता है कि योंग आई हुई है, वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है योंग के सामने और इस तरीके से रिएक्ट करती है मानो वॉन के जाने पर वो कितना ज़्यादा दुखी है और वॉन का कुछ अता पता भी नहीं है। वो बड़े ही प्यार से योंग के मुंह से निकलवाना चाह रही थी कि क्या वो बता सकती है कि वॉन कहाँ पर है। योंग कहती है आंटी मुझे भी नहीं मालूम कि वॉन कहाँ पर है, लेकिन अगर मालूम पड़ता है तो सबसे पहली फुर्सत में मैं आपको ही बताऊँगी। आप प्लीज़ फ़िक्र मत कीजिए, वॉन जहाँ भी होगी सही सलामत होगी और जैसी खबर मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। वॉन की सौतेली माँ को योंग पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, इसी वजह से अपने बंदों को उसे किडनैप करने के लिए भेज देती है। जहाँ पर वो लोग उसे किडनैप करते उससे पहले क्रीट आ जाता है और वो यहाँ पर योंग की हेल्प करता है, उन बंदों की खूब पिटाई करता है इस वजह से क्योंकि योंग क्रीट की सगी बहन है। इधर जब वॉन की सौतेली माँ को मालूम पड़ता है कि उसके बंदे खाली हाथ आए हैं, तब वो उन लोगों पर गुस्सा कर रही थी कि तुम लोगों से एक मामूली सी लड़की नहीं संभाली जा रही है। इधर क्रीट अपनी सिस्टर योंग से कहता है कि उसे वॉन के घर पर नहीं जाना चाहिए था, हो सकता उसके थ्रू वो लोग वॉन तक पहुंच जाते। एंड यहाँ पर क्रीट वॉन के बारे में उसे सब कुछ बताता है, जिसके बारे में योंग को पहले से मालूम था। वॉन ने लेटर लिख करके सब कुछ बता दिया था। यहाँ पर क्रीट का कहना था कि वॉन की सौतेली माँ को वॉन के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। अगर मालूम पड़ेगा तो वो लोग उसे ज़बरदस्ती यहाँ से लेकर के जाएंगे और पूल के मर्डर के केस में उसे जेल में भेज करके उसकी प्रॉपर्टी पर राज करेंगे। लेकिन वॉन ने मुझसे कहा है पूल के बारे में पता करने के लिए। मैं जाऊंगा ये पता करने के लिए क्या पूल जिंदा है या मर गया है। मलाई जब अपने रूम में आती है तब चीज़ों को उथली पुथली हुई पाती है और उसे डाउट होने लगता है कि ज़रूर यहाँ पर नेट आया होगा और उसे उसकी सच्चाई के बारे में मालूम पड़ गया होगा। वो काफ़ी परेशान हो जाती है।
इधर वॉन को दिखाया जाता है जो तावान के थ्रू ये पूछने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मलाई का भाई किस टाइप का है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि मलाई का भाई भूतों को भगाने वाला एक पंडित टाइप का है बंदा, और इस गांव में वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वॉन मलाई पर नज़र रखी थी और उसे कहीं जाता हुआ देखती है तो वो भी उसे फॉलो करने लगती है, जहाँ पर वो मलाई को फॉलो करते हुए उसके भाई के आश्रम तक पहुँच जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि किस तरीके से मलाई के भाई ने लोगों की आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, जिसकी वजह से उसका घटिया काम किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था कि किस तरीके से वो नौटंकीबाजी कर रहा है। अब यहाँ पर सच्चाई क्या है ये जानने के लिए वॉन अपने पेट में दर्द होने का बहाना बनाने लगती है और आश्रम के अंदर घुस जाती है। आश्रम में वो जो देखती है दंग रह जाती है। उस आश्रम के अंदर इलीगल तरीके से काम किया जाता है और वहाँ पर लोगों को ड्रग्स का आदी बनाया जाता है। ये सब देख करके वॉन काफ़ी शॉक में हो जाती है। इधर नेट तावान से वॉन के बारे में पूछने के लिए आता है, जिस पर वो बताता है कि वॉन मॉर्निंग में मलाई के भाई के बारे में पूछ रही थी और एड्रेस भी, जो कि उसने बता दिया, जिस पर नेट को लगता है वॉन वहीं पर गई होगी, कहीं वॉन की जान को खतरा ना हो। मलाई अपने भाई को बताती है कि ज़रूर नेट को उन लोगों पर डाउट हो गया है, नेट उन लोगों की जासूसी कर रहा है, कहीं वो लोग पकड़े न जाए, उससे पहले यहाँ से वो लोग गायब हो जाए। वॉन चुपके से उन लोगों की बातें सुन रही थी। वो पकड़ी जाने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर नेट आ जाता है और वॉन को सेफली वहाँ से बचाकर लेकर के चला जाता है। लेकिन इस बीच वॉन का हेयर बैंड मलाई के हाथ लग जाता है और उसे मालूम पड़ता है कि मलाई ने सब कुछ सुन लिया है। नेट वॉन को घर पर लेकर आता है, जहाँ काफ़ी गुस्से में वो वॉन से बात कर रहा था। एक्चुअली अब वॉन को खोने से वो डर रहा था, क्योंकि उसके दिल में वॉन के लिए फीलिंग्स जग रही थी। इसी वजह से उसे वॉन की काफ़ी परवाह हो रही थी। वॉन यहाँ पर नेट को बताती है कि मलाई का भाई जो आश्रम बनाकर रखा हुआ है, उस आश्रम में वो इलीगल तरीके से काम करता है और इसके बारे में किसी को भी खबर नहीं है।